नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। प्रयागराज की बात करते हैं, जहां माघ मेले में 5 दिन के से धरने पर बैठे हुए हैं अवि मुक्तेश्वरानंद की तबीयत अब बिगड़ गई है। उन्हें तेज बुखार है। शिष्यों ने बताया कि अवि मुक्तेश्वरानंद सुबह से वैनिटी वैन में थे और दोपहर को बाहर आए। बसंत पंचमी पर उन्होंने संगम स्नान भी नहीं किया। अवि मुक्तेश्वरानंद मौनी अमावस्या यानी कि 18 जनवरी को हुए बवाल के बाद शिविर के बाहर ही पालकी पर धरने पर बैठे हुए थे। शिष्यों का यह भी कहना है कि सर्दी के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। इधर माघ मेला प्रशासन से शंकराचार्य विवाद पर उनका टकराव खत्म ही नहीं हो रहा है। अवि मुक्तेश्वरानंद ने कल कहा था कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता तब तक मैं स्नान नहीं करूंगा। प्रशासन नोटिस खेल रहा है। अभी मेरा मौनी अमावस्या का स्नान नहीं हुआ है तो मैं बसंत का स्नान कैसे कर लूं। हालांकि 2 नोटिस भेजने के बाद से प्रशासनिक अफसर इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि अवि मुक्तेश्वरानंद माघ मेले में 1.25 लाख मिट्टी के शिवलिंग स्थापित करने के लिए आए थे। हालांकि मौनी अमावस्या को हुए विवाद के बाद शिवलिंग को वह स्थापित नहीं कर पाए। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद से प्रार्थना है कि वे स्नान कर विवाद को खत्म करें। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिलहाल तो शंकराचार्य और माघ मेले प्रशासन के बीच का विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में आयोजित सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष समापन समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शताब्दी समारोह की स्मारिका यात्री का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम से पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर उसका अवलोकन भी किया गया। देखिए रिपोर्ट। दावोस के दौरे से सीधे जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि एसोसिएशन ने कला, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में निरंतर अग्रणी भूमिका निभाई है। ऐसे संस्थान प्रदेश की बौद्धिक चेतना को सशक्त करने के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की यह गौरवशाली परंपरा हम सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है और इसके संरक्षण व विस्तार के लिए शासन सदैव सहयोगी भूमिका निभाता रहेगा। ये धौलपुर स्टोन से बना 11 फीट ऊंचा पिलर बंगाली समुदाय की कला, साहित्य, धर्म, भाषा, विरासत के संरक्षण करते हुए 100 वर्षों की स्तुति करने के लिए सच में उसका भी लोकार्पण हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी हुआ। ये प्रतिमा नेताजी की वीरता, साहस, अद्वितीय शौर्य गाथा से हमें परिचित कराएगी। मैं यह क्लब सच में सिटी बंगाली क्लब के नाम से प्रसिद्ध लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसके माध्यम से कला, साहित्य, परंपरा, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में इसने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जबलपुर के सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी को सम्मान पत्र प्रदान किया। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जबलपुर आगमन पर कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने आत्मीय स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। अगली खबर जबलपुर से, जहां नर्मदा नदी के ग्वारी घाट में आरती हुई। आरती में शामिल हुए जेपी नड्डा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव।
दादा गुरु के जन्मोत्सव पर सीएम ने भजन भी गाया। सीएम का भजन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए भक्त। तो ये खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं। तो ये नर्मदा के अंदर काले पत्थर भी संगमरमर के हो जाते हैं। ये केवल यही होता है, इतना आनंद आता है। हम सब मिलकर के दादा गुरु के जीवन के साथ इधर एक ही मंच पर जुटेंगे राजनीति के धुरंधर। पक्ष और विपक्ष के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होगा। जी हां, आईएनएच हरिभूमि के जिला संवाद 2026 कार्यक्रम में आज भिलाई के कला मंच होगा और यहां छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने पर आधारित संवाद के आयोजन में तमाम दिग्गज शिरकत भी करने वाले हैं। जो आईएनएच और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के तीखे सवालों का जवाब देखेंगे। देखिए हमारी रिपोर्ट। भिलाई के कला मंदिर सेक्टर 6 में आयोजित संवाद 2026 को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग और विधि विधायी मंत्री गजेंद्र यादव होंगे। इसके अलावा सांसद विजय बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक रिकेश सेन, विधायक देवेंद्र यादव, विधायक ललित चंद्राकर, विधायक डोमनलाल कुरसेवाड़ा, राकेश पांडे, अध्यक्ष खादी एवं ग्रामोद्योग, महापौर भिलाई नीरज पाल, महापौर दुर्ग अलका वाघमले के साथ जिले के कलेक्टर, एसपी और प्रतिष्ठित नागरिकों की मौजूदगी में यहां पे कार्यक्रम संपन्न होगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर दुर्ग जिले से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर संवाद करना है। प्रदेश की सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद सरकार की उपलब्धियों, कमियों और जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं जैसे विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी। 24 जनवरी शाम 4 बजे कला मंदिर भिलाई में जिला संवाद 2026 कार्यक्रम रखा गया है और उसका प्रमुख विषय है कि छत्तीसगढ़ में जो 2 साल पहले सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, उस सरकार के 2 साल के कार्यकाल की पूरी समीक्षा, इस विषय पर संवाद कार्यक्रम आयोजित है। उसके लिए मैं INH 24x7 एवं हरिभूमि को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। INH चैनल जो विश्वसनीय चैनल है छत्तीसगढ़ का, आप सब लोग जब विश्वसनीयता की जानकारी लेना होता है तो चैनल बदलते हैं और INH चैनल को देखते हैं। इस बार छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर कला मंदिर सिविक सेंटर पे 24 तारीख को मैं वहां पहुंचने वाला हूं। सबसे पहली बात मैं बहुत शुभकामना देता हूं कि हमें ये अवसर मिलेगा कि 2 वर्ष में हमारे छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साई जी की सरकार ने जनहितकारी जिन योजनाओं को अंजाम दिया, जिन कार्यक्रमों को किया है, तो निश्चित तौर पे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। जिला संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता को अपनी बात रखने का मौका भी मिलेगा। जन प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद स्थापित होगा। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों के साथ सवाल और जवाब का दौर चलेगा, जिसमें INH हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी मंत्री, सांसद और जन प्रतिनिधियों के साथ सीधे सवाल करेंगे। साथ ही जनता को अपने सवाल जन प्रतिनिधियों से पूछने का मौका भी मिलेगा। INH न्यूज और हरिभूमि का ये प्रयास जिले की आवाज को मजबूती देने और लोकतांत्रिक संवाद को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7 दुर्ग। इधर INH 24/7 और हरिभूमि का जिला संवाद 2026 का भव्य आयोजन 25 जनवरी को बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल स्थित देवकी नंदन सभागृह में होगा। INH 24/7 और हरिभूमि के इस कार्यक्रम के मंच में राजनीति के धुरंधर
पक्ष और विपक्ष के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के 2 साल की उपलब्धियों को लेकर आईएनएच और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के सवालों का जवाब भी देंगे। इस संवाद कार्यक्रम में शामिल होने लोगों में खासा उत्साह है। जिला संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय मौजूद होंगे। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, बिल्हा विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, तखतपुर विधायक एवं वरिष्ठ नेता धर्मजीत सिंह, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला भी रहेंगे। वहीं कांग्रेस के कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव और मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया की भी मौजूदगी रहेगी। इस कार्यक्रम में शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी, कारोबारी और आम जनता से भी बड़ी संख्या में भागीदारी की अपील की गई है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हिमांशु सर बिलासपुर आ रहे हैं और सीधे संवाद से बिलासपुर के माननीय और वरिष्ठों से मुलाकात करेंगे और सरकार के 2 साल पूरे होने पर संवाद की दृष्टि से एक संगोष्ठी की जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। बिलासपुर की जनता अपनी आवाज बन के अपनी राय मशवरा कर सकती है। ये बहुत ही एक अनूठी पहल होगी और बेबाक बातचीत होगी हरिभूमि और आईएनएच परिवार की तरफ से जो आयोजित सार्थक संवाद आगामी 25 जनवरी को आयोजित हो रहा। और मुझे पता चला है कि सीधे मुख्यमंत्री जी और दिग्गज मंत्री भी उपलब्ध होंगे, जहां हिमांशु द्विवेदी जी, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी डायरेक्ट सवाल उनसे पूछेंगे जो कि पब्लिक की आवाज होगी। जो पब्लिक जानना चाहती है कि 2 साल के भाजपा सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या हमारी अपेक्षाएं रही हैं, कितनी पूरी हुई हैं, ये सब सुनने और देखने को वहां पर मिलेगा। इसीलिए इसका नाम भी रखा गया सार्थक संवाद। देखिए 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी बिलासपुर 25 तारीख को शाम को आ रहे हैं। तो उसमें 4 बजे आईएनएच हरिभूमि के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, जिससे अपना हिमांशु त्रिवेदी जो है सीधा बातचीत उनसे करेंगे। 2 साल की उपलब्धियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनका जवाब देंगे। सीधा संवाद रहेगा और जनता भी इसमें सवाल जवाब कर सकती है। हमारे बिल्कुल सीधे और सरल मुख्यमंत्री जी जो है 2 साल की अपने उपलब्धियों का डायरी खोलेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर बिलासपुर जिले से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर संवाद करना है। प्रदेश सरकार के 2 साल पूरा होने के बाद सरकार की उपलब्धियों, कमियों, जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं जैसे विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही जिले की स्थानीय समस्याओं, नागरिकों की अपेक्षाओं और भविष्य की विकास योजनाओं को लेकर भी विचार विमर्श होगा। जिला संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा और जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद स्थापित होगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों से सवाल जवाब का दौर चलेगा, जिसमें आईएनएच हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधियों से सीधे सवाल करेंगे। साथ ही जनता को अपने सवाल जनप्रतिनिधियों से पूछने का भी अवसर मिलेगा। एक छोटा सा बच्चा जो बोलता नहीं है, उससे माँ संवाद करती है, मेरा राजा बन जाना, मेरा बेटा बन जाना, ये संवाद है। मैं मूर्ति से संवाद करता हूँ, बजरंगबली, ये परेशान है। तो संवाद इस आधुनिक समाज की एक सशस्त्र माध्यम है और इस तरह का आयोजन से बुद्धिजीवियों की जो भूख है वो मिटती है। और मैं आपके माध्यम से हरिभूमि को, माननीय मुख्यमंत्री को और जो भी आ रहे हैं उन सब को साधुवाद देता हूं। देखिए, जैसा आपने बताया कि इस संवाद कार्यक्रम में सीधे मुख्यमंत्री बात करेंगे और अधिकारी भी सुनेंगे, बहुत सराहनीय प्रयास है। क्योंकि आम जनता की बात छोटे मोटे अधिकारी टाल देते हैं, सुनते नहीं हैं, लेकिन अधिकांश में आम जनता परेशान होती है। बहुत ही सराहनीय प्रयास है अगर सीधे अधिकारियों तक जाएगा। बिलासपुर जिले के लोगों में इस कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वे बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। आईएनएच न्यूज और हरिभूमि का ये प्रयास जिले की आवाज को मजबूती देने और लोकतांत्रिक संवाद को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच न्यूज, बिलासपुर।
तो चलिए राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें और सबसे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम बता दें। सुबह 11 बजे माना तूता के लिए होंगे रवाना और चित्रोत्पला फिल्म सिटी को और कन्वर्शन सेंटर का भूमि पूजन आज सीएम करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे सड़क सुरक्षा सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे जशपुर के लिए रवाना होंगे सीएम। कोतबा नगर पंचायत को देंगे विकास कार्यों की सौगात। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज के कार्यक्रम सीएम साय के, जहां आज विष्णुदेव साय के रायपुर में ही कई सारे कार्यक्रम हैं। सुबह 11 बजे तूता धरना स्थल के लिए रवाना होंगे। उसके बाद यहां पर फिल्म सिटी और कन्वेंशन सेंटर का भी भूमि पूजन आज किया जाएगा। एक और अहम खबर रायपुर से ही साहित्य उत्सव का आज दूसरा दिन है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। सार्थक चर्चा, बौद्धिक विमर्श और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आज संवाद किया जाएगा। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां साहित्य उत्सव का दूसरा दिन है और इसको लेकर आपको बता दें कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और आज भी ये दिन बेहद खास होने वाला है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा आज साहित्य उत्सव के दूसरे दिन की जाएगी। आपको बता दें कि बौद्धिक विमर्श और भारतीय ज्ञान परंपरा पर संवाद होगा। रायगढ़ से खबर बता दें जहां जिला अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर में लगी आग, गैस सिलेंडर लीकेज से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। स्टोर में रखे पुराने कागज और कबाड़ जलकर खाक हो चुके हैं। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तो खबर आपको बता रहे हैं ना, भीषण आग की एक खबर है। फिलहाल दमकल की टीम ने आग पर काबू भी पा लिया है। जिला अस्पताल में आग की घटना हुई है। गैस सिलेंडर लीकेज होने की वजह से आग लगने की कारण समझ में आ रहा है। स्टोर में रखे पुराने कागज भी जलकर खाक हो चुके हैं। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। इधर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नक्सलियों का सरेंडर हुआ है, जहां नक्सलियों ने डीवीसीएम, एसीएम, कमांडर जैसे बड़े कैडर के नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 7 महिलाएं और 2 पुरुष नक्सली शामिल हैं। ये सभी नक्सली लंबे समय से सीता नदी क्षेत्र में सक्रिय थे। नक्सलियों के खिलाफ प्रदेश में जबरदस्त अभियान भी चल रहा है। इस अभियान के तहत नक्सली मारे जा रहे हैं या फिर सरेंडर करने को मजबूर है। अब तक कई बड़े कैडर के नक्सली सरेंडर कर चुके हैं और मारे भी जा चुके हैं। ऐसे में बचे हुए नक्सली भी सरेंडर को मजबूर हो रहे हैं। नक्सलियों ने 5 ऑटोमेटिक राइफल, जिसमें 2 SLR, 2 इंसास और 1 कार्बाइड शामिल के साथ ही आपको बता दें कि एक भरमार बंदूक भी है। साथ ही 50 जिंदा कारतूस भी सरेंडर किए। इसके अलावा वाकी टाकी और रेडियो टैब भी नक्सलियों ने पुलिस को सौंप दिया है। नगरी और सीता नदी एरिया कमेटी, आप इसके स्ट्रक्चर को ऐसे समझें कि उड़ीसा स्टेट कमेटी का हिस्सा है। उड़ीसा स्टेट कमेटी में बहुत सारे डिविजन्स में से एक डीजीएन जो है, धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन का एक जिला था धमतरी हमारे भाषा में। यहाँ पे नक्सलियों के 2 एरिया कमेटी थी। उसके साथ साथ कुछ LOS LGS भी पहले चला करते थे। तो सबने आज आत्मसमर्पण किया जितने बचे हुए। डीजीएन डिवीजन कमेटी सदस्य गोबरा सीता नदी एरिया इंचार्ज। 5 तारीख में मुठभेड़ भी हमारे ऊपर हो गई। उस मुठभेड़ में हमारे साथी घायल हो गई। उसको इलाज पानी भी नहीं है, गश्ती ज्यादा बढ़ गई, इसलिए इलाज भी कर ले नहीं सकते। हम सोचे कि जो सरकार अभी सशस्त्र संघर्ष करने के लिए शक्ति नहीं है, इसलिए सरकार भी वादा कर रही है, अपील कर रही है, मुख्य धारा में लौट कर परिवार के साथ जियो, जंगल में जानवर के जैसा क्यों जी रहे हो करके अपील किए। जो हम हमारे खुद आंख से भी देखकर हम ऐसे आए हैं।
तो बात करते हैं दमोह जिले के बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की डबल बेंच ने 7 आरोपियों की अपील को खारिज कर दिया है। वहीं बाकी 18 आरोपियों को दोष मुक्त भी करा दिया गया है, जिनकी सजा बरकरार रखी गई है। उसमें चंदू सिंह, गोविंद सिंह, इंद्रपाल लोकेश, गोलू श्रीराम शर्मा और अमजद बुटा शामिल हैं, जिन्हें आजीवन कैद की सजा मिली है। आपको ये भी बताते चले कि 15 मार्च 2019 को हटा थाना क्षेत्र के चौरसिया डामर प्लांट पर कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की निर्मम हत्या कर दी गई थी। दमोह के अपर सत्र न्यायाधीश ने 25 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए NH 24/7 के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।